ऑफ होगा आज? नहीं है। यस यस, अच्छा। स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे। अच्छा, चलिए। गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। So we are finally at miscellaneous exercise on chapter number 13. Chapter number 13 was all about statistics, measures of central tendency plus measures of dispersion. Central tendency तो आनी चाहिए, dispersion इस साल सीख लिया, राइट? डिस्पर्शन में मेन जो तीन डिस्पर्शन के मेजर्स थे, दोज वर वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। इसमें से आपको मीन डेविएशन के क्वेश्चंस कम ही मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मीन डेविएशन निकालो, दैट्स इट। अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे वो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन वेरिएंस के बनेंगे। दूसरी चीज, मिसलेनियस ऑलवेज इंक्लूड्स अच्छे क्वेश्चंस। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिसलेनियस में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ही भरा पड़ा मिलेगा। मीन डेविएशन को इक्का दुक्का दिख जाए तो कह नहीं सकते। देखो मेरे को तो जो दिख रहा है 5 क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस ही दिख रहा है। हम मीन तो दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि दोनों चीज मीन से ही निकलती है, मीन डेविएशन स्टैंडर्ड। पढ़ें क्वेश्चंस। अच्छा, दिस एक्सरसाइज इंक्लूड्स व्हाट। अमूमन क्या होता है कि एक्सरसाइज में पुराने जो एक्सरसाइज अपन होती है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में अमूमन क्या होता है कि पुरानी जो एक्सरसाइज है उनके मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, या यूं कहूं चैप्टर का पूरा रिवीजन होता है। तो चैप्टर का रिवीजन तो है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस का पैटर्न डिफरेंट है। ऐसा क्वेश्चंस का पैटर्न है जो एक्सरसाइज में डिस्कस ही नहीं हुआ। क्या पैटर्न है? मिसिंग टर्म्स, है ना। रॉन्ग ऑब्जर्वेशन करते थे अपन, 10th में करते थे। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, एक रॉन्ग नोट हो गया, अब उसको करेक्ट करेंगे तो नया मीन क्या आएगा? ठीक है ना। 2 ऑब्जर्वेशंस मिसिंग है 8 में से, वो कैसे निकालेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ सारे के सारे। तो ये क्वेश्चन लेंदी होते हैं। ये क्वेश्चंस क्या होते हैं? अगर पैटर्न पहचान लिया तब तो आसान है, मतलब जल्दी कर सकते हो। लेकिन पैटर्न नहीं पहचाना, नहीं, शुरू के क्वेश्चंस में आपको टाइम लगेगा। फिर पैटर्न पहचानने के बाद आप जल्दी भी कर सकते हो। पढ़े, पहला क्वेश्चन क्या है? द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस आर दिस एंड दिस। 8 ऑब्जर्वेशंस का मीन तो ये है और वेरिएंस ये है। आपको क्या करना है? इफ 6 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर दिस 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 दिस, 6 तो दे दिए मैंने, बचे हुए 2 खुद निकालो। ठीक है, बचे हुए 2 खुद निकालो। अगर ये 7 दे देता और बचा हुआ एक ही पूछता, तो दोनों में से एक ही चीज से काम चल जाता। लेकिन 2 पूछे हैं ना, तो इसलिए 2 दे रखे हैं। ठीक है, समझ आया ना? पैटर्न पहचानो, डेटा किस प्रकार से उसने सफिशिएंसी को मेंटेन किया है, कैसे डेटा सफिशिएंट किया है उसने, इनसफिशिएंट नहीं है यहाँ पे डेटा। ओके, तो 6 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, 7वां और 8वां मुझे सोचना है, और मुझे मीन गिवन है, और मुझे तो 6 ऑब्जर्वेशन जो गिवन है वो लिख देते हैं हेयर। The 6 observations are given as observations are given as 6 observations are 6, 7, 10, 12, 12 and 13, right? 7वां 8वां मिसिंग है, सो लेट देम बी एक्स एंड वाई, या फिर कुछ भी मान सकते हो, x1 x2 मान सकते हो। ठीक है, लेट लेट let the 7th and the 8th observation be 7th and the 8th observation be x and y ले लें, वो ज्यादा सही लगेगा, x and y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 8 ऑब्जर्वेशन हो गए अब हमारे पास। 8 ऑब्जर्वेशन का मैं मीन निकालता हूँ और गिवन मीन से इक्वेट कर देता हूँ। 8 ऑब्जर्वेशन का मैं वेरिएशन निकालता हूँ, वेरिएंस निकालता हूँ, और उस गिवन वेरिएशन में इक्वेट कर देता हूँ। 2 इक्वेशन बन जाएगी एक्स और वाई में, एक्स और वाई सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो पहले मीन निकालें कैजुअली, कैसे जैसे निकालते थे। नाउ मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस, मेंशन करना कि आप 8 का निकाल रहे हो, गिवन 6 का नहीं निकाल रहे हो। मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस, दैट इज दैट इज उस मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस को मैं क्या लिखता हूं? एक्स बार। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? समेशन एक्स आई, एफ आई है यहाँ पे, रो डेटा है ना, अपॉन 8। अरे मीन, एवरेज बेटा, अपॉन एन, ये समेशन एफ आई, कुछ भी लिख दो। ठीक है, रो डेटा में अपन एन लिखते हैं, गिन लेंगे ना। ठीक है, ओके। एक और चीज, मिसिंग ऑब्जर्वेशंस वाले क्वेश्चन में ये लिखना में थोड़ा सा फायदा रहता है, i = 1 to 8।
क्योंकि क्या है, कभी 6 ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं टोटल, कभी 8 हो रहे हैं, तो अभी मैं 8 का निकाल रहा हूँ, तो ये लिख देते हैं ना, तो हम भी कंफ्यूज नहीं रहते हैं कि कितने का निकाल रहे हैं, और देखने वाले को भी सही लगता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय सीधे ही मैं लिख देता हूँ 8, या एन लिख दो, नेक्स्ट स्टेप में लिख दो 8। ठीक है, निकालें। तो ये निकालना है आपको, तो जोड़ना है, दैट मीन्स जोड़ो। 6 + 7 + 10 + 12 + 13 और सातवां आठवां मैंने क्या माना था, एक्स और वाई, डिवाइडेड बाय एन क्या है 8। ओके, तो जोड़ो, 7 और 6 13, और 10 23, 23 और 12 35, 35 और 12 47, 47 और 13 60, 60 + x + y, चेक कर लो एक बार फिर से, डिवाइडेड बाय 8। सही है। ओके, अब ये मीन गिवन है, क्या गिवन है, मीन 9। ठीक है, ये मीन हमने निकाला। नाउ एक्स बार इक्वल टू, गिवन है 9, सामने डालो गिवन, एक्स बार इक्वल टू 9 गिवन है, सामने डाल दो गिवन, दैट इज, मैंने एक्स बार जो निकाला उससे इक्वेट कर देता हूँ उसको, क्या निकाला, 60 + x + y डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 9, दिस इज गिवन। सो यहाँ से 60 + x + y आ जाता है, 9 8 जा 72, 60 उधर जाएगा तो x + y बराबर 72 - 60 हो जाएगा, 72 - 60 यानी कि 12, 12 लिख दूं, हम 2 3 स्टेप्स में लिखते हैं। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, राइट, x + y = 12, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ, जो कि वेरिएंस की मदद से निकालेंगे हम। अगेन, वेरिएंस का है, स्टैंडर्ड डेविएशन का है, वेरिएंस का है। अगेन, वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे आप वेरिएंस का स्क्वायर करने वाला तरीका यूज करें, मीन से डेविएशन लेने वाला तरीका ना यूज करें, हालांकि कर सकते हैं, क्योंकि आपको गिवन है मीन 9 है ना। तो 6 - 9 पहला डिवीजन, 7 - 9 10 - 9 12 - 9 12 - 9 13 - 9 x - 9 y - 9, ऐसे करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ से 6 से तो कुछ वैल्यू आएगी, और यहाँ से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। फिर उसका स्क्वायर भी तो करना है, तो जैसे 6 - 9 किया -3, तो -3 का स्क्वायर करोगे, 7 - 9 -2 का स्क्वायर, तो जब स्क्वायर करना ही पड़ रहा है, बच नहीं पा रहे, तो फिर हम दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमको डायरेक्टली एक्सआई का ही स्क्वायर करना पड़ जाता है, और उसमें मीन का स्क्वायर माइनस करते हैं, तो मीन तो गिवन है या हम निकाला है, या तो हम निकाल रहे हैं या फिर गिवन है। ठीक है, सो ऑलवेज यूज द सेकंड फार्मूला, है ना, वो ज्यादा सही लगेगा आपको कुछ क्वेश्चंस में, और कुछ क्वेश्चंस में तो उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में तो आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, उससे भी काम चल जाएगा, और शॉर्टकट से तो काम चलेगा ही चलेगा, और कुछ क्वेश्चन आगे आएंगे उसमें तो चलेगा ही शॉर्टकट, बाकी फॉर्मूला चलेगा ही नहीं। तो वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस, वेरिएंस का साइन क्या हो जाएगा, अच्छा वो वाला लगाओगे, ठीक है, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो, एफ आई है ही नहीं बेटा, x² समेशन एक्स आई स्क्वायर, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 8। हाँ आगे, अपॉन अपॉन, वो कुछ एन था, माइनस ये एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो निकालो फिर। अब एक्स आई का स्क्वायर करना है, मतलब इन सब का स्क्वायर करना है, दैट मीन्स 6 स्क्वायर, यस, 7 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 12 स्क्वायर। तो मैंने पहले आपको हिंट दे दिया था कि ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, इसलिए नहीं इसमें, आप 2 3 भी कर लो एक दिन में तो भी बड़ी बात है, अभी अगला दूसरे दिन से और लेंदी है, इससे भी ज्यादा लेंदी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड देन डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब 8, और फिर माइनस, और अभी तो माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार क्या है 9 का स्क्वायर, फाइंड करें। सो 6 स्क्वायर 36, 49, 100, 144 डिवाइडेड बाय 8। ओके, सॉरी सॉरी, एक्स स्क्वायर इधर ही लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस का 81 और करना है आपको। चलो ऐड देम अप, अब एडिशन ध्यान से करेंगे, 9 6 और 9 15, और 4 19, 19 और 4 23,
23, 23 एंड 9 इज 32, 32 का 2, रिमाइंडर 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 6, 24, रिमाइंडर 2, 2 and 1 3 and 1 4 and 1 5 and 1 6 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 8 माइनस 81। और फर्दर सॉल्व कर ले, चलें तो नेक्स्ट पेज पे चलना ही पड़ेगा, या फिर चलो इधर कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट पोर्शन कर दूंगा नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट प्रोसेस। हाँ 9.25 given. हाँ हाँ ठीक है, तो इसको सॉल्व तो करें, कितना कर सकते हैं। डायरेक्ट ATM फिर 642 को इधर छोड़ सकते हैं। पर पहले ATM को बचा लें, फिर 8 को बचा लें, फिर 642 आपको लगता है उससे कम मेहनत लगेगी? क्या ही कम मेहनत लगेगी, 8 × 81 करके 641 को इधर ही सॉल्व कर दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा ऐसा करेंगे तो, चाहो तो कर सकते हो। तो 8 एलसीएम ले लेता हूँ, सो इट्स लाइक 642 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। सही है, 642 माइनस 648, उल्टा छोटा हो गया ना डेटा, -6 आया, 642 माइनस 648 इज -6, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -6/8। अब ये जो है ये गिवन है अपने को, जो भी गिवन है वहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सो क्या गिवन है नाउ, नाउ आपको गिवन है ये सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9.25, यू विल मार्क इट गिवन। सो हमने जो निकाला है उसको 9.25 से इक्वेट कर दूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6/8 को लिख दूंगा 9.25। अब आप 8 से मल्टीप्लाई करो उसको उधर, सो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 9 जा 72, और चवन्नी 8 चवन्नी यानी 2 रुपये, 72 और 2 रुपये 74 रुपये, 74 में फिर +6 करोगे तो इट विल बी लाइक 80। दैट्स इट, इक्वेशन यहाँ से भी बन गई हमारी, एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 80, दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। अब आपका काम क्या है, आपका काम है इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके इक्वेशन एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। अब पहले ही क्वेश्चन तो मुश्किल था, और देखो इक्वेशंस जो बनी हैं वो भी ऐसी बनी है जो हम अमूमन ऐसी इक्वेशन सॉल्व नहीं करते। भाई एक लीनियर आती है तो दूसरी भी लीनियर ही आती है, कैसे सॉल्व करें इस इक्वेशन को, टेल मी। एक्स या वाई की वैल्यू पुट अप करके उसमें डालते हैं। एक तरीका तो ये है, जैसे एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू डाल देते हैं 12 माइनस एक्स उसमें, तो सारी इक्वेशन एक्स में चली जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, वो तो आप कर ही दोगे, शायद किया भी है ऐसा काम। थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न सोचें, देखो आपको जो वो वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना एंट्रेंस एग्जाम वाले, उसमें इस तरीके का ट्रिक्स काम आएंगी। जैसे कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है यहाँ पे 12, एंड इधर क्या है इक्वल 80। ओके, सो डू वन थिंग, इसका होल स्क्वायर करो, इसका क्या कर दो होल स्क्वायर। तो क्या लिख दूंगा, ये इक्वेशन 1 थी इक्वेशन 2 थी, तो स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 थी इक्वेशन 2 थी, क्या कर रहा हूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बोलो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू वहां से यहाँ डाल दो। ओके, नाउ पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80 फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, वी गेट वी गेट। सो इक्वेशन 2 से 80 यहाँ डाल दूंगा मैं, सो वी गेट 80 प्लस 2xy बराबर 144। तो यहाँ से 2xy की वैल्यू बोलो 144 माइनस 80 विच गिव्स मी व्हाट 14 माइनस 8 इज 64। ठीक है, तो यहाँ से xy की वैल्यू इज 32। अब क्या करें, है ना, अब अपन ने काम करते हैं,
अब यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले तरीके में एक चीज करते थे, आपको याद हो कि दो नंबर्स का सम और दो नंबर्स का प्रोडक्ट सोचते थे, वो अभी सोच लो। एक्स और वाई का सम 12 है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट 32 है ना, 8 और 4 या 4 और 8, दो ही ऑप्शन है। किसी ने कहा सर मुझे तो नहीं समझ आया, याद ही नहीं आया। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आप वो पहला तरीका चूज करते ना, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू इधर पुटअप करते, तो भी आप एट द एंड यही आके फंसते कि दो नंबर्स का सम 12 और दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपको 32 सोचना ही पड़ता। तो कोई इस तरीके का एक्सक्यूज तो ना दे कि सर आप फालतू इधर लिया है, मैं ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करता, तो वहां पे भी सोचना ही पड़ता। तो जब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में सोच रहे हो तब वो प्रोसीजर का पार्ट है, और जब आप अभी सोच रहे हो तो आप कह रहे हो कि ये क्या है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ठीक है, लेट्स से कि फिर भी नहीं बैठा आपसे, है ना, नहीं बैठ रहा सर मुझे तो नहीं आ रहा, वैसे तो 8 और 4 4 और 8 आंसर आ चुका है, ठीक है, आपसे नहीं बैठा, नो प्रॉब्लम, डू वन थिंग, आगे का तरीका सुनो। बट ये एक पहले क्वेश्चन में बता रहा हूँ इतना लेंदी, फिर बाकी तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में कराऊंगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के हिसाब से, ठीक है। डू वन थिंग, आप एक काम करो बेटा, मुझे बताओ, वी नो दैट नहीं, ऐसा करो, आप इक्वेशन 2 को उठाओ अब, है ना, तो इक्वेशन 2 मैंने उठाई, नाउ वी हैव, उसका भी थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज x² + y² = 80। मैं दोनों जगह -2xy कर रहा हूं, क्या कहा मैंने, इधर भी और उधर भी, 80 - 2xy, तो इधर तो x² + y² - 2xy, x माइनस वाई का, और उधर 2xy की वैल्यू डाल देता हूँ 64, ये xy की वैल्यू डाल देता हूँ 32, ठीक है, डाल सकता हूँ। सो 80 - 2xy की वैल्यू डाल दूं सीधे ही 64, विच गिव्स मी 16 आया। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या आ गया, तो x माइनस वाई क्या आ गया, +or -4, ओके। अब आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट लगा के x और y सॉल्व कर सकते हैं, ये तो हाथ की बात है हमारे। सो x माइनस वाई इक्वल टू +or -4, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3, ओके। अब सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो इक्वेशन 1 एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, बोलो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई, या नीचे लिख दो चलो, x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये तो है इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू, एक बार लो +4, फिर और लगाओ, अब वापस इक्वेशन 1 लिखो, x+y इक्वल टू 12 एंड, और x माइनस वाई क्या है, -4, मतलब एक केस तो बन रहा है जिसमें इक्वेशन 1 तो कांस्टेंट है, दोनों जगह एक ही वैल्यू दे रही है, एक केस तो ये बन रहा है और एक केस ये बन रहा है। कुल मिला के इक्वेशन 3 को मैंने दो बार लिखा, x-y इक्वल टू +4 लिखा, x-y इक्वल टू -4 लिखा, इक्वेशन 1 सेम लिखी है, ठीक है। अब यहाँ से ऐड कर दो, तो इन दोनों को इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो x + x, 2x की वैल्यू आ जाती है 12 + 4 16, तो x की वैल्यू आ जाती है 8, और x की वैल्यू 8 कहीं पर भी पुटअप कर दो, लेट्स से यहाँ पुटअप कर दो, तो 8 + y, तो y की वैल्यू आ जाती है 12 - 8 यानी कि 4, ठीक है। तो x 8 और y 4, अब इधर से पता है क्या निकलेगा, उल्टा निकलेगा, ये तो पहले ही कह रहा था ना 8 और 4 चाहिए, 4 और 8, ठीक है। तो यहां से क्या करो, यहां से भी एडअप कर दो, तो 2x = 8, तो x = 4 आ गया, यहाँ से x = 4 यहाँ पुटअप कर दो, तो वी विल गेट y = 12 - 4, दैट इज 8, ठीक है। हेंस द टू रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशंस, हेंस द टू मिसिंग ऑब्जर्वेशंस, two missing observations are x and y हमने माने थे, सो दोज विल बी इक्वल टू, पहले केस के हिसाब से आया 8 and 4, एंड दूसरे केस के हिसाब से आया 8 and 4, और दूसरे केस के हिसाब से आया 4 and 8, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का काम तो फर्स्ट शीट पे खत्म हो गया था, इक्वेशन 1 and 2 बनाने तक फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स का काम रोल ओवर हो गया था, उसके बाद जो हमने किया वो हमारी नॉलेज है। तो अगेन मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारा तामझाम करो, पर एक बार करके मैंने बताया भी ऐसे करते हैं,
ठीक है ना। इवन आप यहाँ रुक के भी फिर भी ये तामझाम से भी बच सकते थे, यहाँ रुक के भी आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते थे, 8 और 4 4 और 8। ठीक है ना, डन। आप कहीं पर भी रुक के कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही होना चाहिए शायद। हम्म। The mean and variance of 7 observations are this and this. If 5 of the observations are this, find the remaining 2 observations. तो मार्क करो होमवर्क, या जल्दी से बताओ आंसर। देखो शॉर्ट में करते हैं। 7 ऑब्जर्वेशंस का आपको क्या चाहिए? 7 ऑब्जर्वेशन तो 1 2 3 4 5, छठा एक्स, सातवां वाई। ओके, मीन निकालू, जोड़ू, 2 और 4 6 और 10, 16, 16 और 12, 28, 28 और 14, 42। तो 42 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 7 ऑब्जर्वेशन 7, और ये मीन कितना गिवन है? टेल मी। 8। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाती है 8 7 56, 56 माइनस 42, 14। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। चलो वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस ये वेरिएंस निकालते हैं, सॉरी नीचे x ऊपर 2। तो बोलो फॉर्मूला। एक्स आई का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, फिर 14 का 196, प्लस एक्स का भी करो और वाई का भी करो, डिवाइडेड बाय 8, और माइनस मीन का स्क्वायर, मीन क्या था? 8, 8 का स्क्वायर इज 64, 8 का। ठीक है, चलो जोड़ो। 4 and 6 10, 14 20, रिमाइंडर 2, 3 and 4 7, 9 and 7 is 16, रिमाइंडर 1, 2 3 4, 460 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 8 माइनस का 64। टेक द एलसीएम। 8 460 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 4 32, रिमाइंडर 3, 8 48 एंड 3 51। आ जाओ आगे, 5 1 2 माइनस करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, बोलो डिफरेंस कितना है? 40 और 12, 40 12 52 डिवाइड बाय, दैट्स इट। और ये वेरिएंस कितना है? 16। ये वेरिएंस गिवन है 16। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 16 8 जा 128, और 128 प्लस 52, 128 प्लस 52 130, 130 एंड 50 180। डन। ओके। अच्छा एक और चीज बताऊं, कई बच्चे तो यहीं सॉल्व कर देते हैं, ये चीज तो डिस्कस ही नहीं करी। दो नंबर्स का जोड़ 14 है, ये 180 गलत आ रहा है ऐसा लग रहा है, चेक करो फटाफट से फिर से, जल्दी चेक करो। 4 16 100 144 196 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 20 196 200 340 440 460, ये 460 तो करेक्ट है। माइनस मीन का स्क्वायर करना था तो 8 का स्क्वायर 64, ठीक है 52, ये भी करेक्ट है। 128 प्लस 52 ये आ रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि गलत है? ऐसा लग रहा है कि ये 100 आना चाहिए। 8 और 6 का इसका आंसर चेक करना, रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस। तो देखो 8 और 6 14 होते हैं, और 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 100 होता है। क्या गलत नोट किया है? टाइम क्या था आज का? मैसेज तो चेक किया करो, बैठो। क्या हुआ, नहीं मिला कुछ? मुझे मिल गया, लेकिन साथ ही तो ऑब्जर्वेशंस हैं। 7
7, 7 से करो मल्टीप्लाई, फिर 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, 7 6 जा 42 एंड 2 44। तो 460 माइनस, यहाँ पे भी 7 करेंगे, 460 माइनस 448 गिव्स मी प्लस का 28, नहीं प्लस का 12, प्लस का 12। तो 16 7 जा 112, 112 माइनस 12 आ गया ना 100, 112 माइनस 12 गिव्स मी 100। तो अगेन या तो यहीं पे स्टॉप करके हम कर सकते हैं, अगर आप इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन आपको क्लिक कर गया ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट x बराबर x बराबर 6 एंड y बराबर 8, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 6 और 8 और यहाँ पे और 6। ठीक है ना, तो क्योंकि 6 और 8 का सम 14 होता है और 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर होता है। किसी ने कहा कि नहीं होता है, तो फिर एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, इक्वेशन 1 के स्क्वायर करो, इक्वेशन 1 का क्या करो, होल स्क्वायर करो। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 14 का स्क्वायर 196। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 100 पुटअप करो, तो 100 प्लस 2xy बराबर 196। तो यहाँ से xy की वैल्यू आ जाती है 48, यस और नो। अब xy की वैल्यू 48 है और x प्लस वाई की वैल्यू 14 है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, इक्वेशन 3 मान लो। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 भी आप निकाल लोगे कि 8 6 48 होता है और 8 प्लस 6 14 होता है। तो कैसे भी कहीं पे भी किसी भी स्टेप पे आपको क्लिक कर जाए आप कर सकते हो, और ये भी ना करे, ये भी इधर भी ना करे क्लिक, तो फिर आगे का काम आपको पता है, फिर वो लेंदी वाला प्रोसेस जो अभी मैंने बताया एक्स वाई करके सब कुछ क्वेश्चन 1 में जो हमने किया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे थे, दोनों खत्म होते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, मतलब थर्ड क्वेश्चन जो है, सेकंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। The mean and standard deviation of 6 observations are this and this. Each observation is multiplied by 3. Then what happens? Find the new mean and new observation standard deviation of the resulting observation. समझ में आया क्वेश्चन कि मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, हर एक ऑब्जर्वेशन आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। एक काम करना सौम्या, वो लेके आना चाची से फोन, ये फोन मेरा स्विच ऑफ हो गया, चार्ज पे भी लगा देना। तो मीन गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन, खींच थोड़ा सा, 8 और 4, और ऑब्जर्वेशंस कितने कितने ऑब्जर्वेशंस बोलो, 6 हेयर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसको मैं क्या कहता हूं, n, दैट इज n इक्वल टू गिवन है 6। डन। अब इसका मीन गिवन है और इसका एस डी गिवन है, तो मीन कैसे निकालते हैं? अच्छा, 6 ऑब्जर्वेशंस कौन से हैं मुझे पता ही नहीं है, पता है क्या? नहीं, तो 6 ऑब्जर्वेशंस में मान लेता हूँ x1 x2 इस तरीके से ना, लेट द 6 ऑब्जर्वेशंस बी, let the 6 observations be let the 6 observations be, क्या मान लेते हैं हम 6 ऑब्जर्वेशंस, x1 x2 x3 इस तरीके से, ओके। so 6, आ जाओ वापस। 6 ऑब्जर्वेशंस हम मान लेते हैं, x1 क्योंकि एक भी नहीं गिवन है ना बेटा, 6 में से एक भी नहीं गिवन है, सो लेट देम बी x1, क्योंकि xi होता है वो xi कॉलम होता है, x3 x4 x5 एंड x6। डन, कोई डाउट नहीं है। अब इनका मीन निकालते हैं जैसे निकालते थे हम। नाउ मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस, नाउ मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, विल बी गिवन बाय x बार इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला, समेशन xi वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to 6 डिवाइडेड बाय n, ऐसे निकालेंगे, बोलो, इक्वल टू, तो इन सबको जोड़ूंगा मैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 डिवाइडेड बाय
6, और ये मीन कितना गिवन है 6, ये मीन कितना गिवन है 6। तो वही सेम चीज नाउ, मीन 6 नहीं गिवन है, सॉरी, मीन गिवन है 8। सो नाउ एक्स बार इज गिवन एज 8, सामने डाल देंगे, गिवन है ये, ठीक है। तो एक्स बार अगर 8 है तो हमारा एक्स बार क्या निकला, क्या निकला, दैट इज हमारा एक्स बार निकला x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 निकला, डिवाइडेड बाय 6 निकला, ये मीन निकला, और इक्वल टू 8। तो यहाँ से 6 को उधर भेज दूं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 इक्वल टू 8 6 48। इस पूरे एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन xi वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to 6, इसकी वैल्यू है 48, ठीक है। दैट मीन्स आप इस एक्सप्रेशन को खोलते ही नहीं, और ऐसे का ऐसे यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये इस तरीके से लिखना इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन कई क्वेश्चंस में दिक्कत करता है। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप खोल के लिख दो। खोल के लिखना तब संभव नहीं होगा ऑब्वियसली जब ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो, मान लो 20 25 ऑब्जर्वेशन हो, तो फिर तो इसी फॉर्म में, समीशन फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। अभी मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए, चाहे से आप खोल के लिख देना, चाहे से इसे समीशन फॉर्म। कुल मिला के 6 ऑब्जर्वेशन का सम पता चल चुका है 48, सरल सी भाषा में बात करें तो, यस सुनो, ठीक है। मीन 6 था, मीन 8 था, ऑब्जर्वेशन 6 थे, 8 6 48, सरल सी बात ये है। अगेन अब क्या चाहिए, एस डी, एस डी अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस, ये भी इसी तरीके से पता करें, बोलो, ठीक है। कैसे है, क्या नोटेशन है उसका, सिग्मा एक्स, व्हाट इज द फॉर्मूला, समेशन एक्स आई का स्क्वायर वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 6 माइनस, नहीं, डिवाइडेड बाय एन, हाँ, तो रूट करेंगे ना, माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये तो है वेरिएंस, इसका भी क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला, रो डेटा का तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो समेशन एक्स आई का स्क्वायर करूंगा, दैट मीन्स खोल के लिख देता हूँ एक बार तो, वैसे आप चाहो तो इसको एज इट इज भी नोट कर सकते हो, बट अब इसको खोला है तो इसको भी खोल देते हैं, ठीक है। तो करो, क्या करूंगा, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, x4 स्क्वायर, x5 स्क्वायर, x6 स्क्वायर, डिवाइड बाय n, माइनस एक्स बार तो है ना हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर 64, इसका भी रूट, ठीक है, डन। 64 ही लिख दूं उधर, और ये वैल्यू क्या गिवन है, बोलो, ये वैल्यू क्या गिवन है 4, एन की जगह 6 लिख दो, हाँ, और ये वैल्यू क्या गिवन है 4, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 गिवन है, तो इसको 4 से इक्वेट कर दें, और 4 से इक्वेट कर दें तो कुछ वैल्यूज वहां से भी मिल जाएंगी हमको। नाउ ये सिग्मा एक्स इज गिवन एज 4, गिवन डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा सिग्मा एक्स क्या निकाला है हमने, दैट इज ये सब कुछ, ये तामझाम इक्वल टू 4, तो इस तामझाम को थोड़ा सॉर्ट आउट करें तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, x4 स्क्वायर, x5 स्क्वायर, x6 स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना। इसका रूट है तो रूट उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस पूरे का क्या था, रूट था, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मतलब डिवाइडेड बाय 6, और फिर माइनस 64 इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर 16, तो इसके पूरे के ऊपर रूट था ना, तो रूट उधर 4 का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया 16 हो गया, समझ आया। तो अब 64 ऐड कर दूं पहले मैं, तो 16 प्लस 64 कितना मिलेगा 80, और 80 से 6 मल्टीप्लाई कर दूं तो इन सब के स्क्वायर का सम मिल गया, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, x4 का स्क्वायर, x5 का स्क्वायर, x6 का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला 480, डन। यहाँ तो कोई डाउट, और इसको भी आप और लगा के क्या लिख सकते हो, बोलो, वही समेशन एक्स आई स्क्वायर वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 6 इक्वल टू 480, चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख, ये अगर अपन इसको अगेन नहीं खोलते, इसको एज इट इज एज इट इज एज इट इज, तो ये एज इट इज भी लिख सकते थे, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी आगे आ सकती, इस क्वेश्चन में भी आ सकती है, पता है क्यों, क्योंकि अब इसने क्या कहा, ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय
हर एक को मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपको x1 को, x2 को, x3 को, सबको मल्टीप्लाई करना है। अब वो बात अलग है कि जब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आप में इतना मैथमेटिकल सेंस है कि वो चीज कॉमन आ जाएगी, और जब स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यहाँ से उसका स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर भी तो करोगे। तो अगर उतना मैथमेटिकल सेंस है तो खोलने की जरूरत नहीं है, और नहीं है तो फिर खोल खोल के देखना पड़ेगा। ठीक है, अब नाउ, अब ये तो क्या था मेरा मीन, और ये क्या था मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमको क्या करा है वो, नाउ इट इज गिवन दैट ईच ऑब्जर्वेशन, उसको इक्वेशन 1 एंड 2 मार्क कर लेंगे। पीछे जो आया है, क्या मिला हमको पीछे, 6 ऑब्जर्वेशंस का सम और 6 ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम, ये दो चीजें हैं इन शॉर्ट। गिवन दैट ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, बाय व्हाट 13 3, ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस इज गिवन। तो हमारे नए 6 ऑब्जर्वेशंस विल बी, सो 6 न्यू ऑब्जर्वेशंस आर observations are, अब उसको x1 माना तो उसको y1, y2, y3, y4, y5, y6 इक्वल टू 3 टाइम्स करो, 3x1 कॉमा 3x2 कॉमा 3x3 कॉमा 3x4 कॉमा 3x5 कॉमा 3x6, डन। अब आपको इन इन 6 का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। पहले उन 6 का था, अब आपको इन 6 का चाहिए, समझ गए? तो निकाले मीन। नाउ मीन ऑफ मीन ऑफ 6 न्यू ऑब्जर्वेशंस, मीन ऑफ 6 न्यू ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो जो मीन ऑफ 6 न्यू ऑब्जर्वेशन, जो पुराने 6 ऑब्जर्वेशन था उनके मीन को अगर आप x बार कहोगे, तो जो नए 6 ऑब्जर्वेशन है उनके मीन को आप y बार कह सकते हो। उसका फॉर्मूला आप क्या लगा सकते हो, समेशन वाई आई, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 6 डिवाइडेड बाय n, यानी कि इन 6 को जोड़ना है, इन 6 को जोड़ना है बेटा, इक्वल टू जोड़ो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6 डिवाइडेड बाय n, कितना है 6। y1 y2 y3 की वैल्यू है आपके पास, है ना, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 प्लस 3x4 प्लस 3x5 प्लस 3x6 डिवाइडेड बाय 6। 3 को कॉमन ले लूं तो आई विल गेट व्हाट, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 डिवाइडेड बाय व्हाट 6। 3 से 1, 3 से 2, ये तो हो गया खत्म। और ये सम गिवन है इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से सबका सम गिवन है, देखो लेट दिस बी इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं ये 48 कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। तो 48 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। तो इट्स लाइक 24। तो नया मीन आ चुका है 24। अब नया स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। हो गया आपका टाइम, जाओ। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा मुझे बताओ, पुराना मीन क्या था, नया क्या आया, 8 3 जा, पुराना एस टी क्या था, नया क्या आएगा 16। क्यों 12 से। और अगर वेरिएंस का टॉपिक होता तो 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता। हर एक, अगर हर ऑब्जर्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नया मीन भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, नया एसडी भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मीन और एसडी सिम, अभी मीन और एसडी की बने, है ना, और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नया मीन और एसडी क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मीन और एसडी सिमिलर डिग्री के टर्म्स हैं, और वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर है। तो अगर ये स्टैंडर्ड डिवीजन ना गिवन होकर वेरिएंस गिवन होता, क्या गिवन होता, वेरिएंस, तो नया वेरिएंस क्या आता, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते, 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते, उस लेट से 4 वेरिएंस होता तो 4 को 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 4 9 36 आता। ठीक है, ये तो है शॉर्ट ट्रिक्स, मल्टीपल चॉइस टाइप, या खुद को आंसर पता होना चाहिए वो वाली ट्रिक, और जो कर रहे हैं वो तो सब्जेक्टिव पेपर में आपको करना ही है। ठीक है, जाओ। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 न्यू ऑब्जर्वेशंस, उसको अपन क्या मार्क कर देते हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा
एक्स, नहीं एक्स नहीं वाई, सिग्मा वाई, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, समेशन, बोलो, वाई आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 6 माइनस वाई बार का स्क्वायर का रूट, ये फाइंड आउट करना है आपको, ओके। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। तो वाई आई का स्क्वायर का मतलब हो गया वाई वन का स्क्वायर, वाई टू का स्क्वायर, वाई थ्री का स्क्वायर, वाई फोर का स्क्वायर, वाई फाइव का स्क्वायर और वाई सिक्स का स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या करना है, एन कितना है 6 और वाई बार कितना है, वाई बार मतलब नया मीन क्या निकाला है 24, नया मीन आपने वाई बार 24 निकाला है, 24 का स्क्वायर का रूट, ये सॉल्व करना है आपको। तो वाई वन की वैल्यू जैसे पिछले क्वेश्चन में मार्क करी हमने 3x1 और उसका स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, ओके। फिर 3x2, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हर एक ऑब्जर्वेशन को, फिर 3x3, फिर 3x4, फिर 3x5, फिर 3x6 डिवाइडेड बाय 6 और 24 का स्क्वायर इज 576। तो इसमें से 3x1 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3 का भी स्क्वायर और x1 का भी स्क्वायर, इसमें भी 3 का भी स्क्वायर x2 का भी, तो 3 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा हर जगह से, और 3 का स्क्वायर कॉमन आके अंदर क्या बचेगा, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, x4 स्क्वायर, x5 स्क्वायर, x6 स्क्वायर, ये बचेगा अंदर, डिवाइडेड बाय 6 नीचे बचेगा, माइनस 576 इधर बचेगा और उसका रूट। और इक्वेशन नंबर 2 से इन 6 ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम मेरे को पता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये था 480, तो इसकी जगह मैं 480 डाल सकता हूँ, ये सम मुझे पता है, 6 ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम पता है, तो 480 वहां पे डाल देते हैं। सो इट्स लाइक, पेज भर गया, यहाँ कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर यानी 9, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या लिखूंगा मैं 480 फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख देना, डिवाइडेड बाय 6 माइनस का 576 का रूट फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके। इस ब्लॉक में आ जाओ फिर अब, तो करो उसको सॉल्व, 6 से काट दो, 6 8 जा 48, तो 80 इंटू 9 720 माइनस 576 का रूट, करो माइनस करो, 10 में 6 गई 4, 4 1, रूट 144 इज 12, तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12। और अभी हम उस लॉजिक से करें तो 8 3 जा 24, न्यू मीन आया हमारा 24, और 4 3 जा 12, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आया 12, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है और वो पूरा प्रोसेस है, क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव आता है तो पूरा प्रोसेस ही फॉलो करना है, और अगर आपको खुद को ही पता करना है बस कि क्या नया मीन होगा, यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा नया मीन भी उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, नया ऑब्जर्वेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्जर्वेशन की डिग्री से मैच करते हैं, मैच करते हैं, तो डिग्री डिग्री सेम है, तो वही हश्र उनके साथ होगा जो सारे ऑब्जर्वेशंस के साथ हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। और दूसरी चीज, अगर वेरिएंस निकाले तो वेरिएंस जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की डिग्री से मैच नहीं करता है, वो उनसे 1 डिग्री ऊपर है, तो ऊपर है तो वो फिर स्टैंड नया वेरिएंस 3 से नहीं मल्टीप्लाई होगा, 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, समझ आया। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, देखो अभी इसमें वेरिएंस कह दिया इसने, क्या कह दिया, वेरिएंस, तो देखो इसी क्वेश्चन में चेंजेस करके मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ, कि अब इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस नहीं गिवन है, वो तो न्यूमेरिक फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था, ये एक तरीके से थ्योरेटिकल फॉर्म में गिवन है ना। तो मीन को अगर x बार मान लें, इसको वेरिएंस मान लें, n ऑब्जर्वेशन से x1 से लेके xn तक, ठीक है, तो जो नया मीन होगा और नया वेरिएंस होगा इन ऑब्जर्वेशंस का मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन को a नाम के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे a जीरो नहीं हो सकता, जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया था तो नॉन जीरो कांस्टेंट से सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नया मीन आएगा वो तो a टाइम्स मीन पुराना मीन, और जो नया वेरिएंस आएगा वो a स्क्वायर, यानी अभी कह रहा था ना 3 स्क्वायर, a स्क्वायर टाइम्स पुराना वेरिएंस, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो देखो उसमें इसी क्वेश्चन में कैसे चेंजेस कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n है, स्मॉल n है, क्या है, स्मॉल n, क्या है, स्मॉल n, तो जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो आप, x1 x2 x3 x4 x5 डॉट 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 लगा के अप टू xn, राइट। इस क्वेश्चन को इसके साथ ही निपटा दो, क्योंकि इसके जो स्टेप्स हैं वो इससे मैच करेंगे तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा, नहीं तो फिर ये सारे स्टेप्स कल आके फिर लिखने पड़ेंगे, ठीक है, xn।
तो मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन अब की बार, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, एन कर दूं, स्मॉल एन, एन, एन। मीन निकालो, तो आई की वैल्यू 1 से लेके एन, आई की वैल्यू 1 से लेके एन डिवाइडेड बाय एन। इसको खोल के लिखना चाहो तो x1 x2 x4 अप टू xn, अप टू, और मैं तो सजेस्ट करूंगा लिखना ही मत, अब इक्वल समेशन एक्स आई, आई की वैल्यू 1 to n, यही लिख के छोड़ देना है ना। क्या हो गया, करने नहीं देगा शायद ये, फिर से डिलीट ही करवाएगा। ठीक हो गया, अप टू एक्स एन, और डिवाइडेड बाय 6 की जगह स्मॉल एन। ठीक है, अब ऐसा कुछ गिवन नहीं है यहाँ पे, है ना, बस ये मेरा मीन आ गया, ये मुझे पता है, तो आप बस इन सबका सम निकाल सकते हो। ठीक है, इन सबका सम कैसे निकाल सकते हो, कि यहाँ से आप x1 x2 x3 की वैल्यू निकालोगे तो n इंटू एक्स बार हो जाएगा। ठीक है ना, ये काम आप कर सकते हो, दैट इज इक्वेशन 1 आप कुछ ऐसे बनाओगे, क्योंकि कुछ न्यूमेरिक वैल्यू तो गिवन है नहीं, वहां तो गिवन थी तो हमने इक्वेट कर दिया था। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 कैसे बनाएंगे, इन एन ऑब्जर्वेशन का सम आ जाएगा यहाँ से, राइट, इम्प्लाइज x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, इन एन ऑब्जर्वेशन का सम आ जाएगा n इंटू एक्स बार, राइट, n इंटू एक्स बार, और यही मेरी इक्वेशन 1 हो जाएगी, राइट। अगेन इसको समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समेशन एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये आ चुका है n इंटू एक्स बार, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। इधर आ जाओ, इधर वही 6 को हटाओ, सबसे पहले तो 6 की जगह n लिखो, n लिखो, उसके बाद फिर यहाँ पे n ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर्स को जोड़ना है, तो डॉट 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 प्लस अप टू एक्स एन का स्क्वायर, और नीचे भी 6 की जगह n लिखो, नीचे भी क्या लिखेंगे, 6 की जगह n, और माइनस क्या करूंगा, एक्स बार का होल स्क्वायर। अब वन मोर थिंग, अब की बार वेरिएंस का क्वेश्चन है, भूल गए अब, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को वेरिएंस लिखो, तो ये रूट नहीं लगेगा, जहाँ पे रूट लग रहा था ये रूट नहीं लगेगा, है ना। अगेन वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन ऐसे देंगे हम वेरिएंस को। अब अगेन मेरे को कुछ वेरिएंस जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस 4 गिवन था, ऐसा कुछ गिवन तो है नहीं, तो इस इक्वेशन से क्या पता चल जाएगा, एन ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम पता चल जाएगा। ठीक है ना, कैसे पता चलेगा देखते हैं। यहाँ से कैसे पता चलेगा बोलो, यहाँ से एन ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम इम्प्लाइज एन ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम, दैट मीन्स x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस अप टू xn स्क्वायर, ये सम पता चल जाएगा। कैसे, क्या करोगे बताओ, ये n उधर मल्टीप्लाई होगा, n इंटू, अच्छा इसको सिग्मा एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, वेरिएंस है ना वो, ठीक है, n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, फिर ये चीज भी उधर प्लस होगी ना। अच्छा n जब मैं एलसीएम ले लूंगा, n जब मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये n टाइम्स मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, अब n उससे मल्टीप्लाई होगा और ये इधर जाके इससे प्लस हो जाएगा, प्लस n एक्स बार का स्क्वायर, जिसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूँ कि n तो कॉमन ले लिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी वेरिएंस, वेरिएंस प्लस मीन का स्क्वायर। ठीक है, ये आ चुका है मेरा क्या, वही समेशन एक्स आई स्क्वायर आ चुका है, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये ले लो साहब इक्वेशन नंबर 2, डन। ओके, आ जाओ अब नेक्स्ट पेज पे, ये फर्स्ट फेज खत्म हुआ क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट पेज पे क्या, जैसे पहले कर रहे थे, ये शायद डिलीट करना पड़ेगा बेटा, एक जगह नोट कर लो, ये पेपर निकालो, हाँ ये नोट कर लो, ये समेशन मतलब इक्वेशन 1 and 2 नोट कर लो, बाकी तो फिर कर लेंगे, जल्दी नोट करो, डिलीट हो उससे पहले।
कहीं भी नोट कर लो रफली, समेशन एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n तो आ रहा है एन एक्स बार, और समेशन एक्स आई स्क्वायर वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n आ रहा है n मल्टीप्लाइड बाय, गया। करते हैं कोशिश, रुको। देखो इक्वेशन 1 तो है ये, तो पूरा तो वैसे भी लिखना ही पड़ेगा, तो चलो लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 तो है समेशन एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n इक्वल टू n एक्स बार, दिस इज इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 है समेशन एक्स आई स्क्वायर वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n इक्वल टू n इंटू होल मल्टीप्लाइड बाय वेरियंस। वेरियंस कैसे लिखते हैं, प्लस प्लस n एक्स बार का, n इंटू एक्स बार का स्क्वायर होल स्क्वायर, यही था। ठीक है, चलो दिस इज इक्वेशन 2। अब आपको वही 6 ऑब्जर्वेशंस, अब शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, तो 6 नए n नए ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे ना। न्यू ऑब्जर्वेशन जब आप बनाओगे तो वो कैसे बनाओगे, पुराने ऑब्जर्वेशंस को a से मल्टीप्लाई करा के, न्यू ऑब्जर्वेशंस आर, पुराने ऑब्जर्वेशंस को a से मल्टीप्लाई कराओगे तो लेट्स से उनको y1 y2 y3 अप टू होंगे तो वो भी n ही होंगे, तो वो भी n ही वाई एन ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, वो a से मल्टीप्लाई करा के, यानी ax1 ax2 ax3, ऐसे करते 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 axn तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां से नया मीन और नया स्टैंडर्ड डिवीजन, तो न्यू मीन को लिख सकता हूं मैं y बार, लिख सकता हूं y बार। वो कैसे निकालेंगे हम, समेशन वाई आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय कैपिटल N। ठीक है, तो वाई आई मतलब इन सबको जोड़ू, y1 y2 y3 अप टू yn, प्लस भी लगाओ, इधर भी प्लस लगाओ इधर भी प्लस लगाओ, डिवाइडेड बाय n की वैल्यू तो n ही है, और y1 y2 की वैल्यू यही ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 प्लस अप टू axn डिवाइडेड बाय n। यहाँ से ले लो a कॉमन, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू वही xn प्लस भी लगा दो, डिवाइडेड बाय n। अगले स्टेप में इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से कॉपी करो, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो ये एक तरीके से समेशन एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ही तो है, तो इसकी वैल्यू क्या है, a इंटू क्या है वैल्यू उसकी, एन एक्स बार डिवाइडेड बाय n फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हमने ये वाली वैल्यू कॉपी करी, कौन सी वाली, दिस वाली वैल्यू, ये वैल्यू हमने कॉपी करी। ठीक है, तो n से n कैंसिल आउट, आंसर इज ए एक्स बार। तो जो नया मीन है y बार वो क्या निकला, ए एक्स बार, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। उसने क्या कहा था, जो नया मीन निकले वो पुराने मीन का a टाइम्स होना चाहिए, ऐसा प्रूव करो। ठीक है, कहाँ देखो, प्रूव दैट द मीन एंड द वेरियंस ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन, जो कि ये हैं आर ए एक्स बार और ए स्क्वायर इंटू वेरियंस। ठीक है, तो ए एक्स बार ये पहला पार्ट तो प्रूव कर दिया। अब वापस आ जाओ नए वेरियंस की तरफ, है ना, न्यू वेरियंस। तो न्यू वेरियंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यू पुराने वेरियंस को क्या लिखा था मैंने, सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो उसको क्या लिखूंगा, सिग्मा वाई स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, समेशन वाई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, रूट तो लगेगा नहीं। ठीक है, इक्वल टू, यानी कि सम करना है आपको y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर y3 स्क्वायर अप टू, अच्छा वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n है ना, तो अप टू वाई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन तो एन है, और वाई बार क्या है, पुराने उससे कॉपी पेस्ट करो, वाई बार है ए एक्स बार। ओके, वाई बार क्या है, ए एक्स बार, इसको कॉपी करो, ए एक्स बार का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो y1 y2 y3 की वैल्यू वही, ए टाइम्स x1 इस पूरे का होल स्क्वायर, ए टाइम्स x2 इस पूरे का होल स्क्वायर, ए टाइम्स x3 इस पूरे का होल स्क्वायर अप टू ए टाइम्स एक्स एन इस पूरे का होल स्क्वायर, ये तो होगा डिवाइडेड बाय एन माइनस वहां पे इसको लिख सकता हूं मैं ए एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, चले आगे। तो यहाँ से सबका स्क्वायर हो रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन, स्क्वायर कॉमन होने के बाद अंदर क्या बचा, वही x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमको गिवन, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर अप टू xn का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय एन माइनस, इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर एक्स बार का स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन अगेन, ए स्क्वायर तो अगेन कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, और इसकी वैल्यू डाल दो फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या है इसकी वैल्यू, ये सब लिख दूं, एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस एन, ये एन मैंने कॉमन ले लिया था ना, तो फिर दोबारा एन थोड़ा ना आएगा अंदर, या तो एक बार ही लिखो या दोबारा में लिखो। एन मैंने कॉमन ले लिया था ना, वो डिलीट हो गया, बताओ, नहीं है समझ, देखो भाई देखो, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, वेरिएंस इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेशन एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ से इस पार्ट की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, तो इस पार्ट की वैल्यू निकालूंगा तो n को एलसीएम ले लूंगा, n इधर आ जाएगा, फिर ये n उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से कट के यहाँ आ जाएगा, फिर ये इधर प्लस हो जाएगा, तो एक ही तो n है दोनों के पास, तो अगर n कॉमन ले लिया तो अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है, कर लिया ना हमने क्रॉस चेक। चलो आओ, तो अब उधर क्या करें, n को बाहर ले लेते हैं, और अब अंदर क्या मिलेगा, केवल एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार का होल का होल स्क्वायर, और n बाहर ले लिया है मैंने, लाइक दिस। तो ये तो समेशन है इन सबका, एंड होल डिवाइडेड बाय n माइनस फिर एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड, डन। अब ये n से ये n गया, और ये एक्स बार के स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर 0 हो गया, ये n भी गया, तो क्या बचा, ए स्क्वायर समेशन ओ सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरा सिग्मा वाई स्क्वायर, प्रूव्ड कि जो नया वेरिएंस है वो पुराने वेरिएंस का ए स्क्वायर टाइम्स, समझ आया क्या भाई, ये n से n कटा, तो जब ये n कटेगा तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, दिस प्लस दिस माइनस दिस करूंगा, तो दिस माइनस दिस 0 हो गया, एक्स बार का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर 0 हो गया, तो क्या बचा, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये नया वेरिएंस है, ये पुराने वेरिएंस का, ऐसे मत सोचना ये वेरिएंस का स्क्वायर है, इसको वेरिएंस ही बोलते हैं, ये वेरिएंस का ही नोटेशन है, और ये भी वेरिएंस का नोटेशन है, तो पुराना नया वेरिएंस पुराने वेरिएंस का ए स्क्वायर टाइम्स होगा, ऐसा ही उसने प्रूव करने के लिए कहा है कि नया जो वेरिएंस है वो ए स्क्वायर टाइम्स हो पुराना वेरिएंस होना चाहिए, ऐसा प्रूव करो, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन प्रूव होगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस कर लिए, बाकी क्वेश्चंस आप कल देखते हैं, तो ये पैटर्न भी यहाँ पे खत्म हुआ, 2 पैटर्न कवर किए हमने, पहले 2 क्वेश्चंस एक पैटर्न पे थे जिसमें दो दो ऑब्जर्वेशंस मिसिंग थे एक्स और वाई, तीसरे चौथे क्वेश्चंस अलग पैटर्न पे थे जिसमें हर एक ऑब्जर्वेशंस को किसी कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और नया मीन, नया स्टैंडर्ड डेविएशन, नया वेरिएंस, 3 चीजें पूछते हैं, तो नया मीन और नया स्टैंडर्ड डेविएशन तो उतने टाइम से गुणा हो जाएगा, और नया वेरिएंस उसके स्क्वायर टाइम्स गुणा हो जाएगा। अब अगले 2 क्वेश्चन अगेन डिफरेंट पैटर्न पे, उसमें मिसिंग, उसमें गलत ऑब्जर्वेशन के हैं भाई, कोई ऑब्जर्वेशन गलत नोट हो जाए, ठीक है ना, रॉन्गली नोटेड ऑब्जर्वेशन के साथ क्या करें, वो अगले 2 क्वेश्चन वो कल देखें, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।